हेलो माय फ्रेंड्स, जय टिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है और आपको 100% पता है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उनको लिए है, ठीक है ना, जिसको 100% पता है कि हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। गाइस, और ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली, कोई चाचा भतीजा, कोई मदर इन लॉ फादर इन लॉ नहीं है, ठीक है ना, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। ओके, चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। मैं तब तक कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है, हमारे दर्शकों का पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज मदद कीजिए जानने के लिए हमें लक्ष्मी माँ। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते, क्या सोचते तो क्या सोचते। तो प्लीज हमें यूनिवर्स मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करा, और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोशिश ना करे। ओके, तो चलेगा गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलेगा गाइस, कार्ड्स क्या बताते हैं देख लेते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है लेटिंग गो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोरो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्रिएटिविटी एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फाइटिंग। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पास्ट लाइफ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गाइडेंस और बॉटम से ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइस, बॉटम से जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है वो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि नहीं मैं एनर्जी मेरी नहीं है तो आपका पार्टनर का है, और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी मेरी तो आप खुद पे ले लेना। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ये कहता है कि आज आपका पार्टनर को ना बदलाव की महसूस हो रहा है, वो बदलाव करना चाहता है, उनके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ गए। पहले अगर वो इंसान ए सोचता था ना, तो आज के इंसान वो इंसान बी सोच रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज ये इंसान ए और बी दोनों प्लस करके भी सोच रहा है कि क्या होता है चीजें। आज इस आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे बदलाव दिखा जा सकते हैं। पहले आपका पार्टनर ना आप में कमियां दिखता था कि आप ये करते हो वो करते हो, आप में ऐसा है, आपका उम्र ज़्यादा है, वो फलाना ढमकाना, आप पढ़े लिखे नहीं, ये इंसान आपका कमियां देखता था। लेकिन जब वो इंसान आपसे भी ज़्यादा परफेक्ट इंसान के पास गया, तब उसको समझ में आया, अरे ये तो इंसान नाम का परफेक्ट है, इस इंसान के पास तो बड़े बड़े नाम का डिग्रियां है, लेकिन इस इंसान को ना, उस बिल्ली को, उस जानवर को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इसको इस बात की फिक्र नहीं है, इस बात को इसको समझ नहीं है, इस जानवर का फीलिंग्स को ये समझ नहीं पा रहा। तो क्या ही मतलब इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, इतनी बड़ी बड़ी नाम और ऐशो और आराम शोहरत, जबकि आप एक इंसान के फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हो। आज ये इंसान समझ गया है कि आप जो थे ना, आप एक इंसान थे, आप में इंसानियत थी, आप में एक सच्चाई थी, आपने काफी बैलेंस किया इस रिश्ते में, 100% दिया आपने, जितना हो सके आपने अपनी तरफ से किया। लेकिन इस इंसान ने पे खोट था, ये इंसान ने आप ही को खोट निकाल के इंसान आगे बढ़ गया था। लेकिन आज ये इंसान आपको मिस करता है, आज किसी ने इसको बहुत रुला के रखा है। इमोशनली ये इंसान बहुत ही डीप ड्रेन है और आपको भी पास्ट में इंसान ने बहुत ही रुलाया था। ओके, राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है आप हीलर हो, आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो कभी ना टूटने वाला रिश्ता है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है आप लोग का जो जोड़ी था ना वो कृष्णा भगवान की और राधा की जोड़ी है, ठीक है ना। आप लोग भले दूर हो, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग एक ही आत्मा से मिले हो। आज नहीं तो कल जब आप लोग मर जाओगे, वो ऊपर में जाके आप लोग फिर से मिल जाओगे। आपका पार्टनर भले किसी और का बिस्तर गर्म क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वो इंसान आपको आज भी याद करता है, आपको मिस करता है, आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी बहुत लेट हो गया, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर किसी और के बाहों में है और आप भी किसी और के बाहों में है। दोनों ही अलग अलग रिश्ते बना के रखे हो और दोनों ही अलग अलग प्यार को पूरी तरह से इग्नोर करके। राइट ना आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए हो, आप इतना हिल हो गए हो, और आपका पार्टनर भी सोचता है कि यार मैं क्या करूं, रिश्ता तो किसी और के साथ बना लिया, लेकिन फीलिंग्स किसी और के साथ है।
फीलिंग्स तो पूरे आपकी तरफ ही है, आपकी तरफ ही झुकाव है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता है ये भाई जी बहन जी, क्योंकि ये इसने आपको छोड़ के किसी और के पास चले गया था। ये सिर्फ आज के डेट में आपको याद कर सकता है, मिस कर सकता है, आपके साथ अच्छे बिताए हुए पल को याद कर सकता है, उससे आगे ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्योंकि आप भी किसी और के बिस्तर में हो, वो भी किसी और के बिस्तर में है, ठीक है ना। दोनों ही किसी अलग अलग के बिस्तर में हो, और लेकिन याद दोनों एक दूसरे को करते हो, इमोशनली आज भी अटैच लगते हो आप लोग, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। तो गाइस चलिए कार्ड्स देखते हैं और क्या बताता है आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना, और क्या होने वाला है। तो सबसे पहले 8 नंबर का कार्ड से लेटिंग गो। लेटिंग गो का कार्ड ये कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल कर दिया, दुखी कर दिया, ठीक है। दुखी इसलिए कर दिया क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का पास्ट में जो भी इसको छोड़ के गया था ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो पास्ट लवर था ना, वो वापस आ गया, जिसके चलते ना आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन का पूरी फोकस ना आपका पार्टनर से हट के ना उस थर्ड रोमांटिक जो उसका वापस आया हुआ एक्स लवर है ना, उसके पास चलेगा, जिसके चलते आज आपका पार्टनर बहुत दुखी है। उनको लगता है कि मैंने शादी तो कर ली भाई साहब से, बहन जी से, लेकिन इसका प्यार नहीं पाया, इसका प्यार तो किसी और के लिए है, मैं सिर्फ इसके साथ रिश्ते का नाम का रिश्ता हूं, या तो रखेल जैसा हूं, घर जमाई बन गया ये इंसान अगर लड़का तो देख लेना। लेकिन वो ऐसा है कि इसको सब करते क्या, और आज ये इंसान बहुत दुखी है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपको जिस तरह से इंसान ने दुखी करके गया था ना, आज भी इंसान खुश नहीं है आपको छोड़ छाड़ के, आपको दुखी देके, ठीक है ना। आज इस इंसान को, आपका पार्टनर को ये रियलाइज हो गया कि हम किसी के आंखों में आंसू लाके ना अपने लाइफ में इस मुस्कुराहट नहीं ला सकते, ठीक है ना। ऐसा आज ये इंसान बहुत दुखी है, और दुखी इस बात की है कि उसने आपको छोड़ के गया था। राइट नाउ आपका पार्टनर सोचता है थर्ड रोमांटिक पर्सन तो उसके पीछे चले गया, उसका पास्ट लवर का, मेरा क्या। अगर आपका पार्टनर सोचता है मैं अगर आपके पास आऊंगा रिटर्न, तो आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है जब से आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया ना, आप सन्यासी बन गए हो, या तो पूरी तरह से आप ना बहुत दूर निकल गया हो इस रिश्ते से, इमोशनली डिटैच कर दिया हो अपने आप को इस इंसान से, ठीक है ना। आप इमोशनली अटैच नहीं हो। ये इंसान चड्डी पहन के घूमे या कुछ भी करे, ये इंसान सिगरेट फूक के घूमे कहीं पे भी, लेकिन आपको रत्ती भर भी टिगर नहीं होती। पहले आप ये इंसान थोड़ा भी कुछ करता है, आपका दिल में बड़े बड़े पत्थर गिरते थे, बिजलियां गिरते थे, लेकिन आज एक मतलब जू तक भी नहीं आपकी हिलती है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बहुत ही दुखी है, और आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है सब कुछ भुला के। वो कहना चाहता है कि मुझे माफ कर दो, सब कुछ भुला जाओ बीते हुए बातों को, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है नहीं, आप नहीं भूल पाए हो। आप ये इंसान आपके पास आएगा तो आप साफ शब्दों में कह दोगे, 100 बातों की एक बात आप कह दोगे कि मैं झूठा सामान पसंद ही नहीं करता, तुम किसी और का झूठे हो चुके, अब मुझे झूठा चाहिए नहीं, तुम जा सकते हो, तुम्हें मैंने माफ कर दिया, लेकिन तुम्हें मैं चांस नहीं देने वाला, तुम मेरे दिल से उतर चुके। इस तरह से आप साफ शब्दों में कह दोगे, जिसके चलते इस इंसान को बहुत दुख लगता है। पास्ट में इंसान ने आपको चूतिया साला बोला होगा, हिजड़ा बोला होगा, कमीना, हरामखोर, और पूरी तरह से नीच भी बोला होगा, दुनिया की हर एक गाली आपको दे दिया होगा। लेकिन आज ये इंसान याद करते इसने जो आपको गालियां दी थी ना, इसने आपको दिल से नहीं दी थी, ये तो सिर्फ एक दिखावा था और एक गुस्से में आके दिया था। इसने इसका इंट्यूशन गलत नहीं था, और लेकिन आपने पूरी तरह से इसका जो गाली दी था उसका दिल में आपने वो लगा के रखे हो, ठीक है ना। आपके दिल में ना वो मतलब बातें घर कर गई इसकी गालियां, और जिसके चलते पूरी तरह से आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल से ना ये इंसान उतर चुका है, ठीक है ना। आपके दिल में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं, कोई भी इज्जत नहीं है आज के डेट में। इस इंसान को, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत दुखी है, आपके लाइफ में आना चाहता है, लेकिन उसको कोई समझ में नहीं आ रहा आखिर एंट्री मारे तो कैसे मारे। क्योंकि इसने जाते समय ना, इसने कभी सोचा नहीं था कि इसको दोबारा आपके जिंदगी में फिर से आना पड़ेगा, ठीक है ना। इसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। इसने सोचा था आपको छोड़ छाड़ के, दुखी करके, आपको धोखा देके इंसान आगे बढ़ जाएगा, किसी और के साथ बिंदास अपना हैप्पी लाइफ गुजारेगा। लेकिन इस भाई साहब से, बहन जी से हुआ नहीं, क्योंकि सामने वाला भी इसको छोड़ के निकल गया। नेक्स्ट है सोरो का कार्ड। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच सोरो का कार्ड आया। तो सोरो का कार्ड ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ा चुका है, ठीक है ना। दिन का चैन और सुकून छीन लिया गया है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा फैसला कर लिया, या तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर लिया कि आज आपका पार्टनर को ना अपने लिए हुए डिसीजन को लेकर पछता रहा है। इतना रो रहा है ना इसको कि रात में ना इसका पूरा तकिया गीला हो जाता है, और इसको ना दिन में सुखाना पड़ता है वो तकिया, क्योंकि इतना जो गीला हो जाता है ना, पूरा समुंदर बहा देता है
है ये इंसान रात में, ठीक है ना, अपने आंखों से आपका पार्टनर का ना आंखों से ना इतना आंसू बह रहा है इस टाइम पे कि मत पूछो। आपका पार्टनर रात दिन रो रहा है, बस अपने किए होकर भुगत रहा है कि इसने ना बहुत बड़ी गलती कर दी जिसकी ना इसको आज सजा मिल रही है। आज आपका पार्टनर को लगता है ना मैं घर का ना घाट का रहा, ये सब जो हुआ सिर्फ मेरे लालच के बुरी फैसला की और गलत फैसले के वास्ते। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि पास्ट में आपको पार्टनर ने बहुत आपके रातों को नींद हराम की थी, ठीक है ना, बहुत आपको परेशान, आपको एंजाइटी डिप्रेशन कर दिया था ये इंसान, ठीक है ना। 100 बातों की एक बात, आज खुद ये एंजाइटी डिप्रेशन में आ गया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे साथ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ये कहता है कि स्टार्टिंग में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत अच्छा रिश्ता निभाया था, नो डाउट। एक दूसरे के लिए बहुत केयरिंग था, एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट था, एक दूसरे के लिए बहुत मान सम्मान था, एक दूसरे वो तो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को कहता था डियर मैं तुम्हारे चांद लेके आऊंगा, तारे लेके आऊंगा, तुम जो बोल दो वही कर दूंगा, ठीक है ना। वो तब तक करता रहा जब तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का वो जो नियत से आया था ना आपका पार्टनर को, वो नियत जब पूरी नहीं हुआ, आपका पार्टनर का पूरी तरह से उसने लूट लिया, इज्जत हो चाहे पैसे हो चाहे समय क्यों ना हो, जब तक आपका पार्टनर को पूरी तरह से लूट लिया तब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को असली चेहरा दिखा दिया। और कई लोग ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना पार्टनर जो पास्ट का पार्टनर लौट के आने की वजह से ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इज्जत देना, प्यार देना, रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है उसने तो क्या नहीं किया था, कितना एफर्ट किया था, कितना उसको मान सम्मान दिया था, सब मिट्टी में मिल गई। आपका पार्टनर आज आपको लेकर सोचते थे आप तो ऐसा नहीं थे, आप तो हमेशा गाली खा के भी आपने बहुत सहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपको पता था कि आपका पार्टनर किसी और के बाहों में है, किसी और के साथ घूम रहा है, पार्कों में, गलियों में, रास्तों में, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन रहने के बावजूद भी आप इसको प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, आप बहुत ज्यादा इसको पैम्पर करते, आप चाहते थे कि उस इंसान को छोड़ के आपके लाइफ में आए। लेकिन आपका पार्टनर के ये सब जो आपकी हरकतें देख रहा था जिसके चलते आपका पार्टनर को ना अंदर ही अंदर इतना मतलब अहंकार आ गया था कि उसको लगा था कि वो चाहे कुछ भी कर दे, ठीक है ना, आपके लाइफ में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दे, लेकिन आप इस इंसान को नहीं छोड़ोगे, हमेशा देवता जैसे पूजोगे, लक्ष्मी माता का जैसा पूजोगे, ठीक है ना। लेकिन ना एक टाइम पे वो होता है, कहता ना एक बार तो कितना भी कमजोर इंसान क्यों ना हो, एक बार ना वो भी मतलब उसका भी वो आ ही जाता है। और तब आता है जब आत्मसम्मान में बात आ जाती है, तब तक तो ये ठीक था, जब तक ये इंसान आप झेल सके, जब तक आपने केयर करा, जब तक ये इंसान ने आपका आत्मा में पूरी तरह से मतलब आत्मा सम्मान तक हानि नहीं पहुंचा ना, तब तक इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना रूह से आपको हिला दिया था, इसने आपका आत्मा सम्मान तक इसने हाथ नहीं पहुंचाया, जिसके चलते आपको लगा कि बस हो गया, अब मेरे आत्मा सम्मान में बात आ गई। तो मैं चाहे देखो प्यार हो या ना हो लेकिन रिस्पेक्ट होनी जरूरी है। जहां पे प्यार है वहां पे प्यार रिस्पेक्ट नहीं है तो आप ना उस प्यार को ठुकरा दीजिए, नहीं चाहिए वो प्यार। और जहां पे रिस्पेक्ट है वहां पे प्यार नहीं है ना, फिर भी एक बार रह लो क्योंकि वहां पे रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। प्यार नहीं है भले रिस्पेक्ट तो है ना, रिस्पेक्ट इसे मैटर करता है, प्यार मैटर नहीं करता है कि प्यार हो या ना हो, रिस्पेक्ट पहले मैटर करता है। ओके गाइस, अगर कहीं पे अगर रिस्पेक्ट नहीं है सिर्फ प्यार है तो प्यार को आप ठुकरा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है वैसा प्यार पाकर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, अपने लाइफ में हमेशा डिप्रेशन ही रहोगे, ठीक है ना। जहां पे रिस्पेक्ट है ना, प्यार भी नहीं है, तो उस जगह में आप खुश रहोगे, एटलीस्ट खुश रहोगे, आपका जिंदगी सुकून से गुजरेगी। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप में भी अकड़ आ गई है, ठीक है ना, आप में भी अकड़ आ गया है, आपने भी इसको शो ऑफ कर दिया, आपने भी इसको ईगो दिखा दिया, सी हु एम आई। आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे ना आपने सेल्फ लव करना सीख गया, खुद से प्यार करना सीख गया और पूरी तरह से आपका फोकस ना अपने कैरियर में है, आपने इस इंसान से मुंह फेर लिया हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी आपका जो ये रूप देख रहा है ना कि आपने इसको पीट कर दिया, आपने इसको देखते भी नहीं, इतना हिम्मत कहां से आ गया भैया, आपको इतना हिम्मत कहां से आ गया, आपका पार्टनर सोच रहा है। तो आपको पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में भी कोई आ गया है चुपके से जो एंट्री दे दिया, जिस इंसान ने आपका इमोशन को बहुत कदर कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है और आपको बहुत साथ दे रहा है, जिसके चलते आज आप बैलेंस हो और पूरी तरह से आप में भी हिम्मत आ चुका है। नहीं तो पास्ट में इस इंसान ने ना आपको ऐसा फील कराया तो आप तो धरती में डिजर्व ही नहीं करते हो, आप तो इंसान कहने के लायक नहीं हो। आपने अपनी शक्ल देखी क्या इस इंसान के साथ जो आप रिश्ता बनाने जा रहे हो, तुम कहां और ये कहां, ये बहुत बड़ी
बड़ी बड़ी फेंका था इंसान ने, ये तो फेंका जितना बड़ा बड़ा ये फेंका था ना, आज उतना ही बड़ा बड़ा ये चीज़ें रियलाइज़ करा। आज ये रियलाइज़ करके आप जो थे ना, आप इसलिए इतना कुछ सह रहे थे, सुन रहे थे, क्योंकि आप ना दिल के हाथों मजबूर थे, आप सच्चा इंसान थे, भोले वाला इंसान थे, आप ईमानदार थे, इसलिए आप लगा रहा। और आपने जितना इस इंसान का नखरे झेले हैं ना इतने दिन से, सालों साल से, 5 साल से, 4 साल से, जितने सालों से, तो उतने ना वो नखरा कोई भी नहीं झेल सकता। आज इसको रियलाइज हो रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को तू भी नहीं सुनता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर तो उसके आगे चूहा है, जबकि आपका पार्टनर आपके आगे शेरनी था, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे फाइटिंग के कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में फाइटिंग हो गई, एक दूसरे का बाल नोचता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे का बातें नहीं सुनता है। तो फाइटिंग की कार्ड ये भी बता रहा है कि पूरी तरह से ना आपका पार्टनर का ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ फाइटिंग हो गया, ईगो क्लैशेस हो गया। आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा उसको सवाल जवाब किया कि तुमने कैसे मुझे छोड़ के गया, तुम्हारे पास्ट के पार्टनर आया तो तुमने मुझे छोड़ दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हारे लिए कितना लोगों से लड़ा, फैमिली से लड़ा, सब कुछ बिगाड़ के रायता फैला के मैं तुम्हारे पास आया था, तुम्हारे बाहों में आया था, और तुमने मुझे धोखा दे दिया, और तुम उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से लड़ रहे हो। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपका पार्टनर में साफ शब्दों में आपका पार्टनर को मुंह पे बोल दिया कि तुम कौन सा दूध के धुले हुए हो भाई, तुमने भी तो सामने वाले को धोखा देके आया था ना, तुमने भी उसके साथ चीटिंग करके मेरे साथ रिश्ता जोड़ा था ना, तुम भी वैसा ही हो, ठीक है ना। अपने आप को बहुत ज्यादा दूध के धुले हुए मत सोचो। आपका पार्टनर को भी आज ये सब बात सुन के ना आपका पार्टनर का ना पूरी तरह से मतलब खून ना खोलने लगा है। उस आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लगता है कि इसका सर ही फोड़ दूं, लेकिन आपका पार्टनर किसी मजबूरी के वास्ते रुका हुआ है, क्योंकि हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक से बहुत हट्टा कट्टा हो, आपका पार्टनर उसके साथ लड़ नहीं सकता इसलिए, ठीक है ना। राइट नाउ फाइटिंग के कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है, आपके साथ फाइटिंग करना चाहता है, आपको फाइट करके ना कुछ कन्फेस करना चाहता है कि तुम्हारे वास्ते हुआ, तुम ही ने क्या, अब मेरा फाइटिंग हो गया, मैं तुम्हारे साथ था। ये इंसान आके आपको बाबू सोना नहीं कहना चाहता, क्योंकि इसको पता है, इसने ना पूरी तरह से आपको इतना धोखा दे दिया, चीट कर दिया, तो अभी आप वो इंसान आपको डायरेक्ट बाबू सोना आके बोलेगा तो अच्छा लगेगा क्या। तो पहले ये इंसान आपके पास आएगा, आपके साथ लड़ेगा, आपको आलतू फालतू बात बोलेगा, तब जाके आपको धीरे धीरे करके आपके साथ घुल मिलने का कोशिश करेगा। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो और आपने डिसीजन ले लिया कि आप इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं रखते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जब रिश्ता जोड़ा था ना तो सब कुछ सही था। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से मुंह खोल दिया था, अपने जिंदगी का पन्ना ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोल दिया था कि मेरे पास में इसके साथ रिलेशन था, इसने इसके पास गया था, इसका साथ घुमा फिरा, उसके घर पे गया, ये क्या वो क्या सब कुछ बोल दिया। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर कुछ नहीं बोला, जो भी बोला झूठ बोला, जिसके चलते आपका पार्टनर उसके झूठी बातों में सब मक्कारी में आ गया था। जब पास में कुछ दिन बिताया, महीने गया बीत गया ना, तब पता चला आपका पार्टनर के अरे अच्छा ये थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ इसका रिश्ता था, उसका रिश्ता था, ये वो। जब आपका पार्टनर को पता चला कि ये इंसान को कितना बदतर से बदतर है भाई, ये तो नीच से बढ़ के नीच है, ठीक है ना। जब ये पता चला तब तक बहुत लेट हो चुका था। अब आपका पार्टनर को लगता है वो कार्मिक कनेक्शन है, जो पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ गलत किया था ना, उसी का इसको सजा मिल रहा है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा उड़ता था, बहुत ज्यादा फुदकता था ये इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर, और उतना ही ये नीचे गिरा जितना उड़ रहा था, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कार्मिक से इंसान है, जो इसने उसका आपका पार्टनर का जिंदगी को बर्बाद करके रखा है, ठीक है ना। 100 बातों की एक बात। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप उसका ट्रू लव थे, आप उसका सोलमेट थे, आप उसका जीवन साथी थे, लेकिन इस इंसान ने तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में आकर, स्टेटस को देखकर, अपने चीजों को देखकर इस इंसान ने आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ दिया था, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में ना पूरी तरह से नफरत है और पूरी तरह से आप इसको ना बद्दुआ देते हो, ठीक है ना, कर्ज करते हो, ऐसा उसको लगता है। अगर कर रहे हो तो गाइस मत करो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही का बद्दुआ आज इस इंसान के ऊपर लग गया, जिसके चलते आज ये जीने को भी इसका एक जिंदगी एक साल का हो गया। आज ये इंसान आपको देखने के लिए तरस गया, आपके साथ मिलने के लिए तरस गया, लेकिन ये भाई साहब बहन जी कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ये फंस गया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते में जाके। इसने अपने लिए गड्ढे खोद दिया था, ठीक है ना। इसको समझ में नहीं आता वो जो कर रहा था ना, वो एक्चुअली उसके लिए गड्ढा खोद रहा था वो खुद ही। आज वो खुद ही गड्ढे में गिर गया। आज ये इंसान आपको शक्ल दिखाने भी शर्मिंदा है इंसान, अंदर से ये इंसान टूट गया है, बिखरा पड़ा हुआ है, और आपका पार्टनर को लगता है आप इसको माफ नहीं करोगे। माफ करोगे भी तो अपनाओगे नहीं, क्योंकि इस इंसान ने आपका बहुत दिल तोड़ा था पास्ट में, ओके। नेक्स्ट कार्ड है गाइडेंस से कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना जी भर गया उस इंसान से, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जो करना था आपके पार्टनर के साथ उसने कर लिया। पैसे से हो, फिजिकली हो, जो भी है करना था कर लिया, उसका मन भर गया और आपका पार्टनर का फोकस किसी और पे आ गया। कोई तीसरा इंसान ही आ गया, जिसके चलते आप लोग आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो एक एकता थी ना, वो एकता टूट गया,
भरोसा टूट गया, ट्रस्ट टूट गया। आज आपका पार्टनर किसी का सहारा लेना चाहता है, किसी थर्ड पर्सन का, किसी म्यूचुअल फ्रेंड का सहारा लेना चाहता है। किस बात की सहारा लें? कि आपके पास आने के लिए, आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए वो किसी का सहारा लेना चाहता है, किसी को मैसेज करके भेजना चाहता है आपके लाइफ में कि आप बोल दे कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, आपके साथ जो रिश्ता है वो एकता रखेंगे, आगे आने वाले टाइम पे कंप्लीट करेंगे, आपको दिए हुए सारे वादे पूरे करेंगे। ये खुद से तो इसको बोलने के लिए हिम्मत नहीं आपके लाइफ में, आपको पास आकर ये किसी और से बुलवाना चाहता है, किसी और को मैसेज करके देना चाहता है। ये इंसान 3 नंबर का कार्ड है और गाइडेंस का कार्ड, किसी से गाइडेंस ले रहा है, अपने फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से, या तो किसी बेस्ट फ्रेंड से। ओके हो सकता है ये किसी टारो रीडर या तो किसी गाइडेंस से भी गाइडेंस ले रहा हो। ये गाइडेंस ले रहा है इस बारे में कि वो कैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पीछा छुड़ा पाए, उसके साथ पूरी तरह से रिश्ते को तोड़ पाए और किस तरह से आपके पास पूरी तरह से रिश्ते को जोड़ पाए। आज आपका पार्टनर को लग रहा है कि पास्ट में आपने जो गाइडेंस दिया था ना कि डियर इसके साथ बात मत करना, ये अच्छा नहीं है, उसके साथ मत मिलना, ऐसा, तो ये आपका पार्टनर ने सुना नहीं था। आज उसको रियलाइज हो रहा है कि आपने जो बोला था अच्छा है बोला था, लेकिन इस इंसान ने आपको केयर नहीं किया था, जिसके चलते आज इसको ऐसा चीजें देखना पड़ा। राइट नाउ ये इंसान आपको देख रहा है कि आप भी किसी और के तीसरे के साथ किसी मिलजुल रहे हो, या तो आपने आगे बढ़ गया, ऐसे भी आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर ये भी लग रहा है चाहे आप किसी और के साथ क्यों ना चले गया हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको फिर से अपना बना लेंगे, आपके पास आ जाएंगे, किसी और का साथ लेके आपको किसी तरह से भी अपने लाइफ में मोड़ के लाएंगे आपको, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। वो कॉन्फिडेंस अभी तक भी टूटा नहीं है। आपका पार्टनर की जी जान लगाना चाहता है आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन ये सब जी जान ना तापर तोड़ पे हड़बड़ी में नहीं करना चाहता है ये, ठीक है ना, ये धीरे धीरे से करना चाहता है। कछुआ की चाल चल रहा है आपका पार्टनर इस टाइम पे, पूरा प्लानिंग करके, सोच विचार करके एक एक मतलब पैर कदम आगे बढ़ा रहा है आपकी तरफ। ओके तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं भूले भटके तो इंसान क्या बोलता। प्लीज दीवानी यूनिवर्स ब्रह्मांड देवों का देव भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। इस टाइम पे हमारे दर्शकों को कॉल मैसेज करता है उनका पार्टनर तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया रिपनेस का कार्ड। आपका पार्टनर कहते हैं मैं भले लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, बंगलों में रह रहा हूँ या तो लग्जरी गाड़ी में घूम रहा हूँ, लेकिन मैं लग्जरी गाड़ी में भी घूम के ना उदास घूम रहा हूँ और मैं बंगलों में रह के आंसू बहा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये सब साफ फीके पड़ गए। डियर मुझे माफ़ करना, मैंने सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी के लिए, पैसे धन दौलत के लिए मैंने तुम्हारा अच्छे हृदय को नुकसान चोट पहुँचाया, मैंने तुम जैसा अच्छा इंसान को तकलीफ दिया। आज मेरे लाइफ में सब कुछ रहने के बाद भी मुझे खुशी नहीं है, शांति नहीं है, ठीक है ना, पीस नहीं है। आज मेरा सब कुछ सुकून शांति लूट गया है। आज मैं तुम्हें दिल से याद करता हूँ, दिल से मिस करता हूँ और आज मुझे लगता है कि बस तुम मिल गया ना, मुझे सब कुछ मिल गया। तुम मेरे लिए बहुत गुड लक थे यार, सब कुछ सही चल रहा था मेरे लाइफ में, लेकिन मेरी लालच ने मुझे आज तुमसे दूर कर दिया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है फ्यूचर में एक दूसरे का पॉसिबिलिटी से, तो कब तक है। प्लीज डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए, देवों का देव। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, पॉलिटिक्स का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड से। तो सबसे पहले मैं टाइम बताऊंगा, उसके बाद सिचुएशन बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के 7 दिन में कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 मंथ भी लग सकता है। सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, तो उसका पॉलिटिक्स से निकल जाएंगे, तब आपका पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे। नहीं तो पूरी तरह से आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको लाइफ में आने में वो कामयाब हो जाए, क्योंकि ये इंसान ना आपको झूठ बोल के, फरेब करके, या तो आपको धोखाधड़ी करके, या तो ब्लैक मैजिक क्यों ना करना पड़े आपके ऊपर, तो भी वो सब कुछ करना चाहता है, ठीक है ना। वो किसी भी हद तक ये इंसान जा सकता है आपको पाने के लिए। ओके आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है, वो भी सिचुएशन है। और पूरी तरह से ये इंसान ये भी दिख रहा है कि ऐसा भी एक सिचुएशन बन रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पूरी तरह से किसी का तो सच्चाई बाहर आना है, किसी का सच्चाई, ठीक है ना। और जिस टाइम पे उस इंसान का सच्चाई बाहर आ जाएगा ना, मुखड़ा खुल जाएगा, तब वही इंसान आएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या फॉलो करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो गाइस प्लीज डिवाइन यूनिवर्स देवों का देव भोलेनाथ महादेव हमें मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों, ऐसे सिचुएशन क्या करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है स्लोइंग डाउन। आप ना वेट एंड वॉच करना चाहिए, देखिए, और पूरी तरह समय को ना, वो कहते हैं ना कि जिस इंसान को हम बोल के मार के समझा नहीं सकते ना, उस इंसान के साथ पास ना हमें साइलेंट हो जाना चाहिए। जो हम बोल के नहीं समझा सकते, वो चुप्पी हमारी, वो साइलेंस हमारे सामने वालों को समझा देते हैं। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि साइलेंट हो जाना है, धीरज रखना है, पैशन रखना है। वो जो पानी जो गंदे हो गया ना, उसके लिए धीरज रखकर थोड़ा टाइम रखना है, ताकि वो सारे मिट्टी नीचे जलाए और पानी साफ हो जाए, ठीक है ना। आप ना
नेगेटिविटी को खाना मत खिलाइए, पॉजिटिविटी को सोचिए, पॉजिटिविटी को खाना खिलाइए और पूरी तरह से पॉजिटिव रहिए। चाहे आपके आंखों के सामने कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आया हो, अपने दिल और दिमाग को पॉजिटिविटी रखना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है और पूरी तरह से पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है, डामाडोल नहीं होना है, ठीक है ना। और जितना भी एफर्ट ले रहे हो ना, आप ना रिश्ते में मत लीजिए, आप फाइनेंस को लीजिए। आपने अगर आपका पास में कोई सपना था घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना, उस पर लीजिए। तो गाइस ये थर्ड रोमांटिक पर्सन रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।